हेलो दोस्तों। हेलो गाइज, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारा चैनल शेयर करते रहिए, लाइक ठोक के करते रहिए, कमेंट ठोक के करते रहिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट ठोक के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। देखें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 के द्विघात समीकरण अध्याय 4 का प्रश्नावली दूसरे का चौथा क्वेश्चन। तीसरा हम बता चुके हैं भाई साहब। चौथा क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन। तो चलें देखें चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप पढ़ रहे हैं भाई साहब। दो कर्मागत क्या कह रहा है देखें। देखें क्या कह रहा है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपसे कह रहा है कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है। क्या करना है? कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमें। कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखें जहाँ भी आपसे कर्मागत कहेगा, जब भी आपसे कर्मागत कहेगा तो आप पहली कर्मागत यक्ष और दूसरी कर्मागत यक्ष प्लस 1। ठीक। और अगर आपसे सम विषम कह देगा, मतलब कह देगा दो कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो वहाँ आप फंस जाओगे। तो सम होगा या विषम, तो आप ऐसे मानेंगे पहली कर्मागत धनात्मक विषम या सम पूर्णांक यक्ष और दूसरा यक्ष प्लस 2, दोनों के लिए यही नियम लगेगा भाई साहब। ठीक। तो हमें सम विषम नहीं किया है तो उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमसे कहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनका योग 365 नहीं हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आप सबसे पहले जाने दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का है भाई साहब। ठीक। तो जब भी आपसे कर्मागत कहेगा आप ऐसे पहली कर्मागत यक्ष प्लस 1 ऐसे आप मानेंगे। ठीक। अब देखें ऐसे आप हल लिख लें। चलें हल करें भाई साहब। हम हल करना स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। समझ में आया? कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपसे यही कहा है दो कर्मागत कर्म के अनुसार कर्म मतलब जैसे एक यक्ष हो तो दूसरा यक्ष प्लस 1 हो। ठीक। कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक भी बोल दिया है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनका योग नहीं वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसे आप मानेंगे। माना हल करें भाई साहब। देखें माना पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ऐसे आप लिखेंगे। माना पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ऐसे आप लिखेंगे यक्ष है। ठीक। और दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक यक्ष प्लस 1 है। ठीक। अब कहा है भाई साहब कि इनके वर्गों का योग, जब दो पद रहेगा ब्रैकेट में आप लिखेंगे भाई साहब। देखें अब कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं था कि कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, हमें पता था क्वेश्चन में दिया हुआ है,
हम माने हैं कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, हमने मान लिया है। ठीक, हमने यही माना है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। ठीक, अब कहा है ये जो दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, ये जो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, उसको कह रहा है उनके वर्गों का योग, इन दोनों का आप वर्ग करें। ऐसे आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, आगे बढ़ें आप, ऐसे आप प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखें, वर्गों आप ऐसे उतार दें, वर्गों x प्लस 1 बराबर कितना 365। ऐसे आप मत लिख देना भाई साहब, ऐसे नहीं लिखना, ये तो उनका योग हो जाएगा। किनका योग? उनका योग हो जाएगा। ठीक, किनका योग? उन दोनों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग, लेकिन वो कहा वर्गों का योग, आपसे ये कहा वर्गों का, ये ध्यान देंगे आप, वर्गों का योग कहा आप, तो सबसे पहले आप वर्ग ऐसे लगा देंगे, इन दोनों का वर्ग। अब इन दोनों वर्गों का योग 365 होगा, इन दोनों वर्गों का योग 300, वैसे आप वर्ग लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, इन दोनों वर्गों का योग 365 होगा, इन दोनों वर्गों का योग 365 होगा। चलें आप, अब हो गया, वर्ग लगा दिए हैं हम। अब देखें, हल करें, यक्स बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाई डैश लगावें, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस लगा है, प्लस लगा दें। अब देखें, इस ब्रैकेट में कुछ आपको दिख रहा है फार्मूला टाइप, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप फार्मूला क्या लगा सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर भाई साहब लगा सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं। छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप ये छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक, तो देखें फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फार्मूला आप रट ले भाई, रटा होना चाहिए फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसी के सहायता से आप खोलेंगे, तो इसको आप इस यक्स को ए मान लें, एक को बी मान लें। ठीक, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलें आप, तो देखें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, तो ये ए क्या है, यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे ए क्या है, यक्स है, यक्स गुणे बी क्या है, 1 है, बराबर 365। इसको आप हल करें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगाएं, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें। इतना समझ में आया भाई, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोले हैं, उसका विस्तार रूप किए हैं, एक्स बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगाएं, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख दें। ठीक, नहीं आप इसको मिटा दें एक्स स्क्वायर को, देखें प्लस एक्स स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ दें तो 1 1 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखें अब इसको प्लस 2 एक्स, 2 या करने में 2 गुणे एक्स, 2 एक्स प्लस 2 एक्स। ठीक, बचा प्लस, एक पे चाहे जितना घात हो, एक पे चाहे जितना, हजार लाख अनंत चाहे जितना हो, उसका मान एक ही होता है, प्लस नहीं बराबर 365 बराबर के उधर इधर ले आए, माइनस 365 हो जाएगा, तब बराबर के उधर क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं है तो 0। ठीक, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगावें। ठीक, 2 एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दें, प्लस 2 एक्स, 365 में एक घटाएंगे माइनस, तो देखो घटाने में होता क्या है,
देखो अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा, विपरीत चिन्ह रहेगा घट जाएगा, और घटाने के जो बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा, और समान चिन्ह है जुड़ जाएगा, जो चिन्ह है वही लग जाएगा। ठीक, तो ये विपरीत चिन्ह है। तो बड़ा कौन है? 365 माइनस है 365 में घटाएंगे 364 बराबर 0। देखें आप, ये 2 से सभी पद कट रहा है, 2 से सभी पद कट रहा है, 2 से सभी पद कट रहा है भाई साहब, 2 से सभी पद कट रहा है। देखें अगर कट रहा है तो काट लें। तो देखें 2 यकन्यम 2, 2 यकन्यम 2, 2 यकन्यम 2, 2 यकन्यम 2 हो गया। ठीक, और 3 में से 2 गया, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 दूना 4। ठीक, बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगावें, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें प्लस यक्स, ठीक, माइनस 182 बराबर 0, बराबर 0। ठीक, बराबर 0। इतना क्लियर हुआ भाई साहब? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब देखें इतना क्लियर हो गया, हमें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यही होता है। तो सबसे पहले जब भाषा वाला सवाल रहेगा द्विघात समीकरण में, तो भाषा वाला रहता है, उससे आप क्या करेंगे, उससे आप यही लाइन मेन थी भाई साहब, यही लाइन, ये अगर इतना आ गया, ठीक, यही लाइन मेन थी। ठीक, यही लाइन मेन थी। उसके बाद इतना आपका आ गया। ठीक, जो भाषा वाला सवाल रहता है उसको आप हल करके द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लाएंगे। व्यापक रूप होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, उस रूप में लाके जो विधि आप पढ़ रहे हैं उसी विधि से हल करें। तीनों विधि जान जाए तो चाहे जिस विधि से हल करें, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में कह देगा इसी विधि से हल करो तो उसी विधि से हल करना है भाई साहब। अब आप तो जान जाएंगे तो जो विधि अच्छा लगे वही, लेकिन सभी विधि पे फोकस करें आप। ऐसा नहीं कि तीनों पढ़ा दें तो हे द्विघाती सूत्र हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो हम खाली वह लगाए, उना तीनों विधि आप साथ में लेकर चलें, उतने तेज ये नहीं। कुछ कठिन है, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, आप ये जाने, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है। अब वो पढ़ाई नहीं चाहिए तो मतलब क्या है। लेकिन देखें आगे देखें, अब इसको हम गुणनखंड विधि से ही बताएंगे भाई, क्योंकि गुणनखंड विधि का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला आप रट लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, आप गुणनखंड विधि से इसको करें, चलें करते हैं हम लोग साथ में। गुणनखंड विधि तो आप जान गए होंगे भाई। देखें कुछ है नहीं इसमें, यही लाइन मेन थी भाई साहब, यही लाइन। अगर यह लाइन लड़कवा जान गए, अगर यह लाइन लड़कवा जान गए तो पूरा हल्का ले जाइए अगर चाहिए तो। लेकिन जाना तो इहिम तोहरे फंसाबो, इतना ही करे। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर घर पे नहीं लगाओगे 2-3 बार तो दिमागोस उड़ जाएगा 3-4 दिन बाद। जाबो खेलबो उलबो और फिर 2-3 दिन में भुला जाबो सबलिया, फिर कहबो का रहा था वीडियो देखबो। ऐसा ना का पक्का कैलो, जो सवाल पढ़ो 3-4 टाइम लगाए कर ढूंढ लो। मतलब ऐसे हम भी थे, गलती किए हैं, हम पछता रहे हैं। आज करोगे पछताओगे भाई, तुम्हारी मर्जी, हमारा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। पढ़ोगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भाई आपका नुकसान होगा। ठीक, आपके माँ बाप चाहते हैं पढ़ लो, लेकिन अब क्या बताएं। देखें इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं, देखें भाई इसमें तेरा घाटा है मेरा कुछ नहीं है। ठीक, चलें आप देखें हैं क्या होता है, आप इसको नोट कर लें। अभी हम यहाँ हल करेंगे, ऐसे हल कर दें, लेकिन यहाँ भी हो नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ लिख दें, एक ही पूरा हो जाए। ठीक,
ठीक, क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको आप गुणनखंड विधि से हल करें, उसको आप गुणनखंड विधि से हल करें। आपसे कहा गुणनखंड विधि से हल करो, आपसे कहा गुणनखंड विधि से हल करो। ठीक, यही कहा है आपसे, गुणनखंड विधि से हल करो। ठीक, तो गुणनखंड का नियम क्या आप लोग जानते हैं, द्विघात 3 पद समीकरण का गुणनखंड आप करने जा रहे हैं भाई साहब। द्विघात 3 पद का गुणनखंड आप करें। इसमें कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक, गुणनखंड का तरीका यही है, आप यक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे अचर पद चिन्ह के साथ, आप यक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे और अचर पद चिन्ह के साथ लेंगे भाई साहब। ठीक, आपका गुणनखंड का यही नियम है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे अचर पद चिन्ह के साथ, अचर पद चिन्ह के साथ, अचर पद चिन्ह के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा होता है, कुछ नहीं रहता है तो सभी के आगे चाहे जो संख्या उसके आगे 1 छिपा रहता है। ठीक, तो कुछ नहीं है 1 है, ऐसे आप कहीं रप्पर ले लेंगे, 1 है, 1 गुणे। ठीक, और अचर पद चिन्ह के साथ में, अचर पद आप चिन्ह के साथ लेंगे माइनस 182। ठीक, अब देखें इसका आप इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद चिन्ह के साथ लेके उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें आप सबसे पहले चिन्ह का, प्लस गुणे माइनस, माइनस 182 करने में 182। जो तीसरा सवाल आप पढ़े हैं उसमें 182 का खंड आप ढूंढे थे, कितना आया था, 13 है और 14 है। कितना आया था, 13 है और 14, 13 है और 14 है आया था। ठीक, लेकिन आप ऐसे ढूंढेंगे 13 गुणे 14 है, यही आया था। ठीक, और देखो जब वहाँ प्लस में आया था, जोड़ने पर 27 लाना था तीसरे सवाल में, लेकिन ये माइनस में है भाई साहब, तो हमें घटाने पर लाना है। तो घटाने पर कितना लाना है, 1। तो देखो 1 आ रहा है, 14 में से 13 गए 1। लेकिन देखें जब यह माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो जोड़ने पर माइनस में रहेगा तो घटाने पर, जब यह माइनस में रहेगा, जब यह माइनस में रहेगा तो इस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे कि उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो यह आवे और उन दोनों खंडों को घटावें तो बीच वाला आए। तो वो आ रहा है भाई साहब, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड है लगावें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड है लगावें। यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस लगा प्लस लगा दें। इस 1 के जगह पे इतना काम किए हैं, 13 है माइनस 14 है माइनस 13 है भाई, 14 है माइनस 13 है, माइनस एक्स लगा है, एक्स लगा देंगे, माइनस 182 बराबर 0। ठीक, यक्स बराबर देकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड है लगावें, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस 14 का गुणा यक्स में है, प्लस 14 यक्स हो जाएगा, 14 गुणे यक्स 14 है, प्लस गुणे माइनस, माइनस 13 गुणे यक्स, 13 का गुणा यक्स में करेंगे 13 यक्स हो जाएगा, 13 है यक्स हो जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। ठीक, अब देखें 2 का जोड़ा आप बनाएं, 4 पद हमें मिल गया, 4 पद हमें मिल गया, 2 का जोड़ा बनाएं आप, 2 का जोड़ा बनाएं तो यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स एक जोड़ा माइनस 13 यक्स माइनस 182 2 जोड़ा बराबर 0। ठीक, अब देखें इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। देखें यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, तो यक्स कॉमन, कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। किसका नियम है, गणित का नियम है। तो लगावें आप और कॉमन लेने के जो आप कॉमन लें उससे सभी पदों में भाग दें आप, यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग देंगे, यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 यक्स कट जाएगा, 1 यक्स बचेगा, प्लस प्लस गुणे प्लस प्लस यक्स का गुणा 14 यक्स में करेंगे, यक्स से यक्स कट जाएगा, 14 बचेगा, माइनस लगाए, माइनस इसमें क्या कॉमन है भाई साहब, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में 13 है कॉमन है। देखें 13 है, करने में 13 है, 182 को आप 14 गुणा 13 लिख सकते हैं, तो देखो 13 है इसमें भी है, 13 इसमें भी, कट भी रहा है, तो 13 है कॉमन। कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, गणित का नियम है, और सभी पदों में भाग देंगे। तो भाग दें आप, 13 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्हों का गुणा होता है, 13 का
13 13 का भाग 13 x में करेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, x बचेगा। ठीक, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 13 का गुणा 182 में करेंगे, 13 14 में 182। ठीक, बराबर 0। इस सभी पदों में क्या कॉमन है? सभी पदों में क्या कॉमन है? सभी पदों में क्या कॉमन है? सभी पदों में x + 14 कॉमन है। x + 14 उसमें भी है, 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 x उसमें भी है। तो x + 14 कॉमन हो जाएगा। x + 14 कॉमन हो गया है। x + 14 कॉमन है। कॉमन लिए हैं, तुरंत ब्रेकर लगाएंगे। अब उससे भाग दें तो देखें x + 14 से x गुणे x + 14 में भाग देंगे तो x + 14 से x + 14 कट जाएगा, बचेगा x। ठीक, अब प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। x + 14 से 13 गुणे x + 14 में भाग देंगे तो x + 14 से x + 14 कट जाएगा, 13 बचेगा। ठीक, बराबर 0। ठीक, अब देखें इतना आ गया गुणनखंड में, इतना गुणे इतना बराबर 0, इतना गुणे इतना बराबर 0, इतना गुणे इतना बराबर 0। दो राशियों का गुणा 0 के बराबर तभी संभव है। दो राशियों का गुणा 0 के बराबर तभी संभव है, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर, या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर, या तो पहला 0 के बराबर हो या तो दूसरा 0 के बराबर हो। दो राशियों का गुणा तभी 0 के बराबर संभव है जब या तो पहली राशि हो 0 के बराबर या तो दूसरी बार। तो यदि 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 x + 14 बराबर 0, यदि x + 14 बराबर 0 तो x बराबर के इधर +14 उधर जाएगा, -14 हो जाएगा। एक x का मान निकल गया। अब देखें यदि x - 13 बराबर 0, x - 13 बराबर 0 तो x बराबर के इधर -13 उधर जाएगा, +13 हो जाएगा। ठीक, इनके वर्गों का योग देखें 365 आ रहा है भाई। 14 ही हम आप वर्ग करें, आप ये जरूर चेक करेंगे। आप 14 का वर्ग करेंगे, ऐसे आप गुणा कर लें। वर्ग याद है डायरेक्ट कर देना, हम गुणा करके बताएंगे। लग अच्छे आता है 5 गुणा करना तो आप जानते हैं, 6 5 4 9 196। 14 14 में 196। ठीक, 13 13 में 169 होता है। देख लें 13 39 का 9 3 हासिल 13 169। इसको आप जोड़ें, 9 6 15 के बाद जाता है 9 6 15 आ रहा है भाई 365। सही है उत्तर हमारा। ठीक है, माइनस में क्यों आ रहा है? लेकिन माइनस में क्यों आ रहा है भाई? इनके वर्गों का योग करेंगे तो -14 का वर्ग माइनस का वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो आप ऐसे नीचे लिख देंगे जरूर। अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 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 अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक -14 और ऐसे आप लिख देंगे, नीचे लिखें आप और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है। मान अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक -14 है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है। आप पता लगा के जरूर लिखेंगे और फिर आंसर ऐसे लिख देंगे। ठीक, आप लोग हमारा बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल शेयर करते रहिए। इतना समझ में आया भाई? इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया आप लोगों को? हमने कुछ नहीं किया है। अगर लड़का इतना, यही लाइन मेन है भाई, यही लाइन, इतने लाइन मेन है। लड़का यह नहीं कह पाई तो अगमा कहाँ बढ़ पाई? पहले इतना तो जाने। देखो, हम भाषा वाला जब भी सवाल लेगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ले आएंगे, उसके बाद उसको आप x का मान निकाल लेंगे चाहे जो विधि से। अभी हम गुणनखंड ही पढ़ाए हैं तो गुणनखंड ही देख लो। ठीक, तो देखो अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताएंगे आप लोग। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हम उसको दोबारा दोहरा देंगे या बढ़िया से बता देंगे और भी तरीके से। लेकिन समझ में आना चाहिए भाई। हम चिल्ला रहे हैं, ना समझ में आए तो मतलब नहीं है कुछ।
निकलता नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल शेयर करते रहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठोक के लाइक, ठोक के कमेंट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएंगे। कुछ भी दिक्कत, अलग से क्वेश्चन कोई लाना है तो अलग से लाओ, ठोक के हम बताएंगे ज़रूर। लेकिन बेसिक ज्ञान एकेडमी हमारा चैनल शेयर करो भाई लोग, जल्दी से जल्दी शेयर करो। इसमें कुछ है नहीं, कुछ है ही है नहीं, गुड़ा भाग खाली करे का, ये तनी भर दिमाग लगाओ का बाद, तनी भर दिमाग लगाओ का। तो देखा हमने कुछ किया नहीं, गुणनखंड विधि से हल किया। गुणनखंड तो आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं बाद में बताएंगे भाई, समय नहीं है, हमें पढ़ाना भी है। अब कब तक उस बढ़िया तो बताते ही हैं, लेकिन उतना बढ़िया बता नहीं पाते हैं जिस तरीके से बताना चाहिए। लेकिन अब क्या बताएं, जिस तरीके से बताना चाहिए उस तरीके से हम बता नहीं पाते हैं ये सब सवाल। और बढ़िया पता कहाँ से, जो तेज़ होता है वो समझ जाता है, लेकिन उसमें कमज़ोर बच्चे भी होते हैं। कुछ कुछ लड़के कमज़ोर भी वीडियो देखते हैं तो उनको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए और बढ़िया से बताओ, और गहराई से, और स्लो बताओ, और इत्मीनान से बताओ। इतना ये सब सवाल एक एक घंटा में बताओ, लेकिन अभी इतना नहीं हो पा रहा है, दिक्कत है हमारे पास। लेकिन आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, आप लोग एक दूसरे से शेयर करें भाई लोग। प्लीज़ जो भी हमारा वीडियो अगर देखें अंत तक देखें, और हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें भाई लोग, ज़रूर प्लीज़ शेयर ज़रूर करें भाई, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा भाई साहब। शेयर करना ज़रूरी है, शेयर करिए आप लोग। और कहीं भी अगर दिक्कत होगा, आपको कहीं भी परेशानी होगा, जो पूरे सवाल हम बने बताया है, अगर उसमें कहीं भी दिक्कत, कोई परेशानी तो आप बताएंगे हमें। लेकिन हमारा बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल भाई लोग जल्दी जल्दी से, और वो नीचे आप अतः लगा के ज़रूर लिख देंगे, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक -14 और -14 है, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है, ये आप और आंसर लिख देंगे। अतः लगा के आप जरूर लिखेंगे कि माना अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक -14 है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है, आंसर लिख देंगे आप, ठीक, ज़रूर लिखेंगे आप। और इसको घर पे 3 बार लगाएं भाई साहब, तभी काम बनेगा। कॉपी देख के नहीं, अपने मन से ज़रूर लगाएं। वीडियो ना समझ में आए वीडियो देखें, अगर वो वीडियो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताएं, सर एक बार आप फिर से वीडियो अपलोड कर दीजिए, हम कर देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आएगा नहीं तो मतलब क्या है पढ़ाने से। समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए, और इत्मीनान से चलेंगे। कमेंट में बताओ ना सर,